जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जो शूट कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं वो संधि का ही बना रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक एपिसोड जो शूट कर लिए हैं इसमें संधि का परिभाषा और प्रकार के बारे में हम लोग समझे थे कि संधि जो दो वर्णों का मेल होता है उसे उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और भी हम जाने जिसके प्रकार में उसका प्रकार 3 होता है। इसमें स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें पहला स्वर संधि को हम शुरू किए थे, ठीक है। इसमें स्वर संधि को बता दिया गया था कि स्वर संधि 5 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग दीर्घ स्वर संधि को आज जानेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि में हम लोग जो है स्वर संधि का दोस्तों जो प्रकार होता है वो 5 प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार एक बार तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारे रूल होते हैं उसको बनाना पड़ता है। इसलिए इसका जो पहला रूल है, जो पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दीर्घ स्वर संधि को, ठीक है। दोस्तों जो दीर्घ स्वर संधि है वो सजातीय स्वरों के बीच होता है। ये सजातीय स्वर क्या होता है पहले इसको समझ जाते हैं। यह सजातीय स्वर जो है आपको सजातीय स्वर वर्ण में पढ़ा दिया गया है, सजातीय स्वर, ठीक है। थोड़ा सा इसको बता देते हैं। जैसे सजातीय स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनके बीच में सिर्फ मात्रा का अंतर होता है। जैसे अ और आ है तो एक ही है, लेकिन इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर है। इसको बोलने में कम समय लगेगा, इसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा। इस हिसाब से यह हर्ष है, यह क्या है, दीर्घ है, ठीक है। उस तरह अगर देखें तो यह भी जो है यह सजातीय स्वर है। तो दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है, ठीक है। और उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसके मेल में जो है इसका नाम है दीर्घ, इसलिए जब इसका मेल होगा तो दीर्घ वाला जो है अक्षर आ जाता है मिलने से, ठीक है। इसको बेटर तरीके से ऐसे समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों इसमें सजातीय वर्ण मिलेगा, जैसे अ आ, ये सजातीय हो गया, हर्ष ये दीर्घ ही सजातीय स्वर वर्ण हो गया, हर्ष हुआ दीर्घ, ठीक है। तो इस तरह इसमें 3 4 5 रूप इसके होते हैं। दीर्घ स्वर संधि कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं, ठीक है। अब 4 रूप का पहला देखिए, कहता है रूल कि अ को अगर हम किससे मिला दे, अ से संधि कर दें चाहे आ से कर दें। अगर अ का मेल किससे हो जाए, अ से हो चाहे आ से हो, इन दोनों के कंडीशन में हमारा नया जो विकार क्या उत्पन्न होगा, आ उत्पन्न होगा, ठीक है। जिसकी मात्रा क्या होती है, आकार होती है, यह कहता है, ठीक है। दूसरी बात यह कहता है कि आ हो, अ हो चाहे आ हो, अगर आ को भी हम अ से मेल कराते हैं चाहे आ से कराते हैं, ठीक है। आ को ध्यान समझिएगा, मतलब शुरू के शब्द में आ हो और सामने वाले में क्या हो, अ हो, या आ को आ से संधि होगा, यानी आ अ से मिलेगा चाहे आ से मिलेगा, बनेगा क्या, तो आ ही बनेगा, ठीक है। तो यह दोनों कंडीशन के और ध्यान देखते हैं। अ जो है अ से मिलेगा, यानी कि अ का संधि अ से होगा, अ का मेल अ से होगा, तभी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। और अ का संधि आ से होगा तभी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, ठीक है। यह हम लोग का एक प्रकार यह हो गया। दूसरा देखिए, आ को अगर हम अ से मिलाते हैं तभी क्या होगा, आ ही बनेगा। और आ स्वर को आ से मिलाते हैं, मिल होगा मतलब वर्णों में, तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा। इन दोनों कंडीशनों में क्या बनेगा, आ ही बनेगा, जिसकी मात्रा क्या होगी, आकार। दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ है परम, आया है आनंद, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं इसका संधि कैसे होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा किसी भी व्यंजन वर्ण में एक स्वर वर्ण अ जरूर होता है, और होगा तो दिखाई देगा। और किसी व्यंजन वर्ण में कोई वर्ण जो मात्रा दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, स्वर वर्ण अ है, ठीक है। नहीं तो बाकी सब मात्रा दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर हम परम में म से अगर स्वर को अलग कर दें तो अ यहाँ अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ हलंत हो जाएगा, और यहाँ से अगर आ बाहर हो जाएगा तो यहाँ नंद बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों के मेल से
एक बार मेरे बनाए गए फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि अ को आ से मिलाइए, यहाँ अ है और यहाँ क्या है आ, ये दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ क्या बन गया, आ बन गया, जिसकी मात्रा क्या होती है आकार। दोस्तों जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो अपने आगे वाले जो है वर्ण में जाकर मिल जाएगी। तो म में अगर आकार लगे तो म आकार म हो जाएगा। तो यहाँ प र म आकार म, इधर नंद जो बाकी लगा हुआ है यहाँ आकर जुट जाएगा, तो हो जाएगा परमानंद, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है, और इसको समझते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर विद्या है और यहाँ पर आलय है। एक और वैरायटी इसका देखिए, अगर यहाँ यह से हम आकार को अलग करेंगे तो क्या जो है अलग होता है, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ बनता है, क्योंकि आकार का जो मात्रा जो आ होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, जो विजुअलिटी में दिक्कत हो रहा है तो आगे समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, विद्या जो कि नीचे लिखा गया था विद्या धन आलय, ठीक है। तो इसमें अगर हम य से मात्रा को अलग करेंगे तो बी आधा द आय हलंत हो जाएगा और इसे यहाँ से आकार बाहर आएगा, आ बाहर होगा, इधर भी क्या है आ, ल आय यहाँ से क्या कर देंगे, अलग करेंगे। यह दोनों जो है जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला में क्या कर रहा है, अगर आ से भी मिलता है तभी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, आ है, इधर भी आ है, तो क्या बनेगा, आ बनेगा, मात्रा क्या होती है आकार। तो हो जाएगा दोस्तों विद्यालय, क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यह जो आपका एक सजातीय स्वर वर्ण जो अ और आ की है, यह एक रूप आपका हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं अब छोटी ई और बड़ी ई का। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा जो मैं बताने का प्रयत्न कर रहा था, ठीक है। आगे जो है हम लोग देखेंगे हर्षई और दीर्घई का। दोस्तों सेम इसी प्रकार अगर छोटी ई के सामने छोटी ई आ जाए, चाहे छोटी ई के सामने छोटी ई आ जाए और छोटी ई के सामने अगर बड़ी ई आ जाता है, तभी क्या बनेगा, तभी बड़ी ई ही बनेगा। बड़ी ई की मात्रा होती है ऐसा, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, दीर्घई, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, अगर दीर्घई से वैसा ही कंडीशन है, अगर दीर्घई के सामने दीर्घई आ जाए या दीर्घई के सामने क्या आ जाए, हर्षई आ जाए, तभी क्या होगा, बनने वाला विकार क्या होगा, दीर्घई ही होगा और इसकी मात्रा क्या होगी, ये होगी, ठीक है। यहाँ पर ये कर देते हैं, ठीक है, चलिए लिखने में कभी हो जाता है मिस्टेक। अब उदाहरण द्वारा इसको समझ लेते हैं, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण अगर लिया जाएगा तो यहाँ मान लीजिए रवि है और यहाँ पर इस ले लेते हैं, ठीक है, तो समझने के लिए, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाएगा, इसको कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो पहले लास्ट वाले वर्ण से स्वर वर्ण को अलग करेंगे, तो र अब हलंत हो जाएगा और यहाँ पर हर्षई है, क्योंकि इधर से मात्रा है तो हर्षई होगा और इधर से ये इधर दिख ही रहा है हर्षई होगा, यहाँ स अलग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देंगे, यह दोनों जो वर्ण है छोटी ई की मात्रा छोटी ई है, ठीक है। तो देखिए छोटी ई किसे मिल जाए, छोटी ई से मिलकर क्या बनेगा, दीर्घई, छोटी ई दीर्घई से मिलेगा तभी क्या बनेगा, दीर्घई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मात्रा क्या होगी, दीर्घई, इसकी मात्रा आप यह समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दीर्घई की मात्रा, तो हो जाएगा रवीश। पहले देखिए हर्षई से था, अब क्या होगा, दीर्घई, जब मिलने से क्या बन गया, दीर्घई की मात्रा बन गई। एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण आपका हो जाएगा रवि अधन इंद्र, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम यह कहना चाहते हैं, यह जो एग्जांपल है इसको एक बार लास्ट समझ लेते हैं। एक और जो है आपको एक हम अपने पास से एक और देंगे जो आपको बनाना होगा, पहले चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ से हुआ था, वह में से यहाँ सहर्षई बाहर होगा, यहाँ सहर्षी आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ दीर्घई होता है,
तो यहाँ 9 और 2 में र को अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिलाएंगे तो छोटी से बड़ी ही मिलेगा, तभी क्या होगा, बड़ी ही होगा। यहाँ मिलाते हैं तो बड़ी ही हो जाता है, इसकी मात्रा क्या होती है, दीर्घ। यहाँ हो जाएगा रविंद्र, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आएगा। दीर्घ स्वर संधि में बस इतना ही था। जो री होता है, री खासकर हिंदी में ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, ये संस्कृत का है। तब यही आपके लिए जो खास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपके लिए होमवर्क देते हैं, ठीक है। इसको आप बनाकर और कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, जैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। जैसे इसको हम कर देते हैं बागी, क्या करते हैं, बागी। अब बागी दान इसको इस करते हैं, ठीक है। अब इसको आप जो है बनाकर, जैसे मैंने आपको भी दिखाया, यह बनाकर आपको कमेंट करना है कि क्या होगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।